my daily vlogs and my family vlogs and my mini vlogs। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति पाठक ऑफिशियल। सो आज है देव उठनी 11। तो देव उठनी 11 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और बस तो मैंने आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया था, सुबह मॉर्निंग से नहीं दोपहर से स्टार्ट किया था। तो बस अब मैं जाऊंगी यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए, और रंगोली बन जाती है तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि रंगोली कैसी बनी है। फिर शाम को जो भी पूजा वगैरह होगी वो सारी चीज़ जो भी ब्लॉग में होगा तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बस यूँ ही आप मेरी ब्लॉग में ऐसे ही बनी रहिएगा, प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। तो बस ये था मेरा डेली रूटीन का ही फैमिली ब्लॉग आता है। हम अपने ब्लॉग में जब पॉजिटिव लेके आएंगे, कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ दिखाएंगे, तभी लोग हमसे इन्फ्लुएंस होंगे, कुछ सीखेंगे। तो बस जो भी हमारे घर में होता है नॉर्मली, जो डेली लाइफ में हमारा होता है हाउसवाइफ का काम, तो वो ज़रूर मैं दिखाती हूँ। तो प्लीज़ अब ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। तो अभी रंगोली बनने के बाद होगी शाम को पूजा की तैयारी। तो पूरा ब्लॉग आपको देव उठनी 11 का देखने को मिलेगा। तो बस बने रहिएगा ब्लॉग में। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रंगोली डाल ली थी। तो मैंने यहाँ पे छोटी मोटी रंगोली ही डाली थी। तो मैंने यहाँ पे तुलसी जी वाली रंगोली डाली थी और सुविवाह करके स्वास्तिक बनाया हुआ था। बहुत सारी नहीं डालती, ऊपर की अंशिका ने डाली थी वो, और ये बाजू वाले जो नेबर्स हैं उन्हें बोला था कि मेरे यहाँ भी डाल दो तो रंगोली, तो उनके यहाँ भी एक डाल दी थी। और उनमें जो सांचे रहते हैं तो मुझसे लेके उनने सांचे की भी और डाल ली थी। और इसके बाद जो बची रंगोली थी वो मैंने डाल ली थी। इसके बाद यहाँ पे रंगोली वगैरह डाल के यहाँ पे मैं छत से कपड़े ले आई थी, और सारे कपड़े वगैरह बना के मैंने सोचा रख देती हूँ, क्योंकि अभी पूजा वगैरह का सामान हस्बैंड कुछ भी लेके नहीं आए थे। उन्होंने बोला था लेके आऊँगा, शाम को जब आ जाऊँगा ड्यूटी से आऊँगा ऑफिस से तब मैं लेके आऊँगा। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा मैं अपना जो भी काम होते जा रहा है वो मैं काम अपना करते जाऊँ, क्योंकि पूजा वगैरह रहती है थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये बना लिया था चौक वगैरह, जो भी सूरज चाँद तारे जो भी बनाते हैं, गाय की जो खुरी रहती है वो बनाते हैं, और तराजू बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें बनाते हैं। और इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के जो चरण रहते हैं वो सब बनाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड मॉर्निंग में ही रख के चले गए थे तुलसी जी को, तो मैंने बोला यहाँ पे मैं बना देती हूँ, और फिर इसके बाद यहाँ पे तुलसी माता जी को स्थापित कर दूँगी। इसके बाद फिर उनकी पूजा वगैरह होगी। तो बस यहाँ पे मैंने जो गेरू वगैरह रहता है, जो कलर था रेड कलर का, गेरू तो था नहीं, रेड कलर का कलर ही था, तो मैंने उससे और सुई से बना दिया था। इसके ऊपर मैंने कर दी थी तुलसी जी विराजमान, और इसके बाद मैंने उनको जो चुन्नी वगैरह थी मैंने अच्छे से पिन अप करके उनको फंसा दी थी। और क्योंकि वो बार बार गिर रही थी तो मैंने अच्छे से उनको दुल्हन के जैसा सारी तैयार कर दिया था, क्योंकि आज थी उनकी शादी। तो बस यहाँ पे सारी तैयारी पूजा की मैं करती जा रही थी, और इसके बाद हम लोग आप गए थे यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो जो नेबर में जो बच्ची रहती हैं छोटी छोटी, तो वो भी आके बैठी हुई थी, बस प्रसाद मांग रही थी। तो मैंने बोला बस पूजा हो जाए फिर दे देते हैं। वो कह रही थी एप्पल चाहिए, तो मैंने बस पूजा हो जाए प्रसाद अब भी देते हैं। तो बस यहाँ पे बस हम दोनों पूजा करने लगे थे। और पूजा की जो भी विधि नॉर्मली रहती है, कई लोग तो बहुत अलग तरीके से करते हैं, हम तो जो नॉर्मल पूजा रहती है तुलसी जी की वो ही कर देते हैं। गन्ने वगैरह ला के उनका मंडप बना के और उनको चुन्नी वगैरह से दुल्हन के जैसा सजा दिया था। हल्दी वगैरह जो रहती है वो लगा देते हैं, और लाई सिंगाड़े और जो भी पूरा जो हमारे भटे चने की भाजी और आंवला सिंघाड़े, जो ये सारी चीज़ें रहती हैं ना, उनको हम माँ तुलसी जी को और शालिग्राम भगवान को अर्पित कर देते हैं। और विष्णु जी की हम यहाँ पे आरती कर देते हैं। तुलसी जी की आरती कर दो, क्योंकि आज विष्णु जी का भी पूजा का महत्व है। और देव उठनी 11 है, तो आज 11 में बाबा श्याम जो हैं हमारे खाटू श्याम, उनका भी जन्म दिवस होता है। तो बस सारी कृपा हम पे ऐसे ही अपने बनाए रखें, माता रानी मैया तुलसी और खाटू श्याम बाबा। तो बस अब हम लोगों को देखो कब बुलाने वाले हैं खाटू श्याम बाबा, तो हम लोग ज़रूर पहुँचेंगे। और बस हम लोग की बहुत दिली इच्छा है कि हम लोग ज़रूर श्याम जी बाबा के दर्शन करें। तो जब उनकी इच्छा होगी वो जल्दी से जल्दी हमें बुलाएंगे। और यहाँ पे बस जो जनेऊ वगैरह थे, जो सारी चीज़ें डालनी थी, तो वो हमने डाल दी थी। और आप देख सकते हैं ये मैंने तभी नॉर्मली ऐसा बना दिया था। सब लोग अलग अलग तरीके का बनाते हैं, मैंने नॉर्मल से ही बना दिया था, क्योंकि जो भी काम है सब चीज़ मुझे ही करनी, तो हर चीज़ को देखते हुए जो भी थोड़ा बहुत काम था
तो वो कर लिया था। और इसके बाद यहाँ पे मुझे करनी थी कथा। तो मेरे पास एकादशी की बुक नहीं थी और मैंने सोचा मोबाइल से ही देख के पढ़ देते हैं। और आजकल मोबाइल में तो सारी चीज़ अवेलेबल रहती है, हर प्रकार की कहानी, हर प्रकार की कथा। तो बस प्रॉब्लम नहीं जाती, तो वही मैं निकालने लगी थी। मैंने बोला जब तक हवन होगा, जब तक मैं यहाँ पे आग होगी, जब तक मैं यहाँ पे एकादशी की जो भी 1 2 3 जितनी कहानियाँ हो गई थी आग होते होते, तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। और यहाँ पे बस अंशिका ही शूट कर रही थी। और अंशिका शूट करती है तो पूरे मोबाइल को अंशिका हिला डालती है। वो एक स्टेबिलिटी नहीं आती मोबाइल में। और मैं रख के अगर ट्राइपॉड पे बनाती हूँ तो वो सही हो जाता है, पर अंशिका अगर मोबाइल लेती है तो वो पूरे मोबाइल को घुमाती है, तो एकदम जूम आउट जूम इन ये सब करती रहती है। तो बस यहाँ पे हमारी कथा वगैरह की तैयारी हम लोगों ने कर ली थी, कथा होने लगी थी। और कथा होने के बाद हम फिर हवन और आरती, यही नॉर्मली पूजा होती है। और जो भी प्रसाद रहता है वो भोग प्रसाद चढ़ा दिया था। उनको श्रृंगार वगैरह जो सारी चीज़ें रहती हैं तुलसी मैया को चढ़ा दिया था, क्योंकि आज उनका समझो आज उनका विवाह है, तुलसी विवाह है। तो बस जैसे नॉर्मली जो चीज़ होती है वो हम कर लेते हैं। सबके यहाँ अलग अलग होता है, सब बड़े रूप में करते हैं। कोई नॉर्मली तुलसी जी कैसे दिया बाती कर देता है, ठीक है। और कोई थोड़ा सा गन्ने वगैरह ला के और उनका मंडप वगैरह बना के जो भी पूजा होती है, जो अपने लेवल पे सब अच्छे से अच्छा करना चाहते हो, जिससे जो हो जाता है वो कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ इसी टाइप की पूजा होती है। हालांकि मेरी सासू माँ तो कभी कोई इस चीज़ के लिए वो कोई चीज़ बताई ही नहीं, जो मैंने मायके से देखा है वो ही मैं यहाँ पे अपना करती आई हूँ। क्योंकि कभी उन्होंने इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया है, तो वो कभी भी इन चीज़ों को हमें कोई भी पूजा पाठ के बारे में उन्होंने हमें नहीं बताया है। जो है वो हम अपने से ही जो सीखा है और जो देख रहे हैं वो ही हम करते आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे दीपक वगैरह सब रखे हुए थे, तो मैं आरती देख रही थी कि किसकी आरती करनी। और ये अंशिका थी और बाजू वाले बच्चे थे। तो बस यहाँ पे अंशिका मोबाइल लेके कुछ ना कुछ कर रही थी। मैं यहाँ पे आरती के लिए हो गई थी खड़ी। दीपक वगैरह लगा लिया था, आरती की भी थाल वगैरह रख ली थी, सजा ली थी, फूल तिलक वगैरह लगा लिए। तो यहाँ पे हमारी हो गई थी हवन करने के बाद आरती स्टार्ट। तो बस यहाँ पे हमारी होने लगी थी आरती। तो ये हमारा पूरा एकादशी की जो हमने पूजा नॉर्मली करी थी वो आपको ब्लॉग में दिखाया था। और मेरा तो मानना ये कि अगर हम इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं और कुछ अच्छा ही आपको दिखाए, ताकि उससे आप मोटिवेट हो सकें कि हाँ, जो व्यक्ति जो चीज़ नहीं करता अच्छी चीज़ है वो कर सके, ना कि हम कुछ अलग चीज़ें उनको बताएं और उनको कुछ अलग ही मन में बैठे या कुछ गलत चीज़ ही हम बताएं, तो वो गलत चीज़ ही देख के करेंगे लोग। तो हमारा मोटिव ये होता है कि जैसे हम हाउसवाइफ हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में डेली रूटीन हमारा रहता है वो ज़रूर हम दिखाएं, क्योंकि उससे लोग मोटिवेट होकर वो भी अपनी लाइफ को जैसे हम जीते हैं नॉर्मली वैसा कर सकते हैं। पूजा पाठ वगैरह जिससे नहीं आती है, जो कम करता है या जो देखना चाहता है, तो सारी चीज़ें हमारे ब्लॉग में अवेलेबल हो जाती हैं। तो बस मेरा मोटिव यही रहता है कि जो मैं कर रही हूँ तो एक हाउसवाइफ भी कर सकती है। बस मेरा ब्लॉग यही रहता है कि कोई मेरे ब्लॉग से अच्छा सीखे। तो बस मुझे ये लगता है कि अगर जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, अगर कोई एक व्यक्ति भी मेरे ब्लॉग से मोटिवेट होता है तो मेरे लिए काफ़ी है। और बस यहाँ पे अंशिका और पापा उसके जलाने लगे थे पटाखे, तो ये अंशिका से नहीं जल पाया था पटाखा। तो मैं चली गई थी जलाने के लिए। बाजू वाले बच्चे भी थे तो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे और उनको बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं कि लोग पटाखे देख के बड़ा खुश हो रहे थे। तो ये हैं वो बच्चे। तो बस मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक का था, देवउठनी 11 का। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे समापन। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट भी करिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो बाय बाय, राधे राधे, फिर मिलेंगे।